हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर ज्ञात करने की विधि बताऊंगा कि उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये कुंडली का यहाँ पर इसका केंद्र है O और ये इसका अक्ष है। अक्ष पर ये पॉइंट P है, ये इसका व्यास है कुंडली का। कुंडली की त्रिज्या यहाँ पर R के बराबर है, ये R है। तो इसके ये जो दूरी है ये हम इसमें R के बराबर मान लेते हैं। यानी OP इक्वल टू R। तो मैंने जो कुंडली है वो इस तरीके से ऐसे रखी हुई है, ब्लैक बोर्ड के लंबवत परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं ऐसे रख नहीं सकता हूँ। अगर ऐसे रखूँगा तो अक्ष इधर की तरफ आएगा, जिसे हम शो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस कुंडली को ब्लैक बोर्ड के लंबवत रखा हुआ, जिसे अक्ष इसका ब्लैक बोर्ड पर आ जाए। तो ये हम यहाँ पर दो अल्पांश मान लेते हैं, जो व्यास थे अभिमुख अल्पांश हैं। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट इसका M है और ये इसका पॉइंट N है, और यहाँ से हम इस पॉइंट P को मिला देते हैं। और हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ से ये जो कोण होता है ये इसका अल्फा होता है और ये कोण भी इसमें अल्फा होता है। तो क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज समान है तो ये जो दूरियां होंगी वो इसकी समान ही होंगी इसके अंदर से। तो हम इस दूरी को, इसको हम x मान लें और इसको हम r मान लेते हैं, इसको तो स्मॉल r, ये दूरी, ये इसमें r के बराबर। तो ये दूरी भी इसमें r के बराबर। तो इसमें क्या है आपका कुंडली की त्रिज्या इक्वल टू R। कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा इक्वल टू I। तो इसके व्यास थे अभिमुख, ऐसे बहुत सारे व्यास इसके हो सकते हैं। हमने से उसमें से एक व्यास ले लिया है इसका MN, और ये जो इसकी डिस्टेंस है इसकी, तो ये भी इसमें कैपिटल R के बराबर है। ये जो डिस्टेंस इसमें जो ली गई है, यानी कि MP इक्वल टू NP इक्वल टू X ले ली गई है, सॉरी R ले ली गई। तो इन अल्पांशों के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो समान होगा, क्योंकि दोनों की दूरियां बराबर हैं, करंट का मान इसमें समान है। तो हम इसमें अगर ये रूल इसमें अप्लाई करें इस तरह से कि भाई करंट जो है इसमें इस तरह से जा रही है, तो मेरी उंगलियां जो होती हैं वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर की तरफ आती हैं। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरीके से होगा, dV। ऐसे ही इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरीके से होगा, dV। अब हम इसमें क्या करें कि इस के लंबवत एक रेखा ड्रॉ कर दें, अक्ष के लंबवत इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एंगल भी इसमें अल्फा के बराबर होगा और ये एंगल भी इसमें अल्फा के बराबर होगा। इस अक्ष को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो कुंडली के व्यास थे अभिमुख कुंडली के व्यास थे अभिमुख अल्पांश
एम व एन के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस इसमें आर स्क्वायर के बराबर है। तो क्योंकि ये जो अल्पांश है, तो कुंडली ऐसे रखी हुई है तो अल्पांश इस तरीके से, तो ये जो अल्पांश है वो इसके साथ में यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर साइन 90 इसमें रखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका ये, और इसमें ये डी बी। अब इसमें क्या है कि हम इस डी बी के यहाँ पर दो घटक कर सकते हैं इसके अंदर से। डीवी के दो घटक, नंबर एक तो इसका ये है डीवी कॉस एल्फा, और दूसरा इस तरीके से डीवी साइन एल्फा। इसका ये डीवी कॉस एल्फा और ये डीवी साइन एल्फा। तो ओपी के लंबवत घटक डीवी कॉस एल्फा और सेकंड ओपी के अनुदिश घटक डीवी साइन अल्फा। तो डीवी कॉस अल्फा तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। डीवी कॉस अल्फा घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिनके कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। तो अब अपने पास केवल ये घटक रह जाते हैं डीवी साइन अल्फा। तो ये सभी एक ही दिशा के अंदर होते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र व्यक्त करेंगे। तो क्या है कि ऐसे बहुत सारे इसमें व्यास होंगे इसके, और सभी व्यासों के अभिमुख अल्पांश लेंगे, तो उन सबके कारण चुंबकीय क्षेत्र का घटक डीवी साइन अल्फा हमेशा इसके अक्ष ओपी के अनुदिश होगा। जो डीवी साइन अल्फा घटक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करेंगे। तो अब इसमें हम क्या करें, हम केवल इसके डीवी कॉस अल्फा घटक ले लें और उन सबको निकाल लें कितना होता है इसका मान। कुंडली के अनेक व्यास होते हैं, जिनके अल्पांशों अभिमुख
अल्पांशों के कारण dv sin अल्फा घटक अक्ष OP के अनुदिशों में। तो हम क्या करें, इन सब का योग निकाल लें। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू समेशन dv sin अल्फा। सो ये इक्वल टू समेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन r स्क्वायर। और साइन अल्फा का मान हम इसमें देखें, ये समकोण त्रिभुज है यहाँ से, तो लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा r अपॉन r। सो ये इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, और ये आपका r अपॉन ये आपका RQ समेशन dl। सो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर अपॉन RQ समेशन dl, इसके स्थान पर आ जाएगा 2 पाई r। तो यहाँ पर क्या है कि जो समेशन dl है ये इक्वल टू 2 पाई r, यानी कुंडली की परिधि के बराबर होगी। सभी अल्पांशों का योग कुंडली की परिधि के बराबर। ये इससे हम यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन ये से 2 बार 2RQ। तो ये तो इसके एक फेरे के कारण हुआ। अगर इस कुंडली के अंदर n फेरे होते तो फिर हम इसको क्या करते, n से और इसमें मल्टीप्लाई कर देते। यदि कुंडली में n फेरे हों तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई r स्क्वायर अपॉन 2RQ। अब RQ के स्थान पर हम यहाँ पर ये मान रख दें, म्यू नॉट एन आई r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल 3/2। तो ये इक्वल टू B। अब इसी B को अगर हम चाहें तो मैग्नेटिक मोमेंट के पदों में भी इसको लिखा जा सकता है, चुंबकीय आघूर्ण के पदों में। चुंबकीय आघूर्ण के पदों में। तो ये कैसे व्यक्त करेंगे, वो हम इसमें यहीं से ले लेंगे, इसके अंदर से जो ये, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 NI इंटू पाई R स्क्वायर अपॉन RQ। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 NIA अपॉन RQ। ए ये पाई R स्क्वायर कुंडली का क्षेत्रफल। सो ये इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 M अपॉन RQ। ये इक्वल टू B। M का मान यहाँ पर क्या होगा,
एम इक्वल टू एन आई ए, ये है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण इसको सदिश के रूप में बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 एम अपॉन आर क्यू। तो इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो b का जो मान है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, यानी जो x जो हमने अक्ष पर दूरी ली है अगर उसका मान त्रिज्या से बहुत ज़्यादा हो तो इसी फॉर्मूले के अंदर देखें आप इसको b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 और इसमें r और एक्स स्क्वायर होल 3/2, यानी जब x का मान बहुत ज़्यादा होता है तो हम नीचे जो यहाँ पर आर स्क्वायर टर्म लिखा रहता है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x3 ये इक्वल टू b। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि b प्रोपोर्शनल 1/x3, तो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस फॉर्मूले के इसमें कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं। विशेष परिस्थितियाँ क्या है भाई, जब फर्स्ट हम ये मान लें कि भाई इसमें जो x का मान है वो 0 के बराबर हो, जब x इक्वल टू 0 अर्थात कुंडली के केंद्र पर, तो आप देख सकते हैं तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, इसमें क्या करेंगे x का मान 0 कर देंगे इसके अंदर से, तो ये 2 आर स्क्वायर प्लस x का मान 0 होल रेज़ टू पावर 3/2, तो ये इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब आर स्क्वायर से एक क्यूब इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास जो टर्म बचेगा तो इसमें b का मान रह जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो कुंडली के केंद्र पर निकाल रहे हैं इसलिए हम इसको यहाँ b नॉट लिख लेंगे। b नॉट ये अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये अधिकतम, अब इसके बाद जो भी हम इसमें x का मान लेंगे उसमें इसकी वैल्यू घटती ही जाएगी। तो सेकंड हम इसमें ये ले लें x इक्वल टू प्लस माइनस r/2, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, जो अपना फॉर्मूला था उसमें आर स्क्वायर एज टर्म और x के स्थान पर ये
r/2 का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सो ये इक्वल टू म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 4 रेज टू पावर 3/2। सो ये इक्वल टू म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका 5r स्क्वायर अपॉन 4 रेज टू पावर 3/2 और ये होगा आपका म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2 और इसका जो मान होगा वो आपका आ जाएगा 5√5 और इसका मान आ जाएगा 8। तो क्या करेंगे, 3/2 है ना, तो 5√5 और ये 4 का वर्गमूल लेंगे 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और ये आ जाएगा आपका r3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा r3 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो इसमें b का जो मान होगा b इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 4 अपॉन 5√5 म्यू नॉट ni अपॉन r। अब हम इसको यहाँ इसके टर्म्स में लिखना चाहें, इसके सेंटर पर, जो सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है जो ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 अपॉन 5√5 इंटू म्यू नॉट ni अपॉन 2r। इसका हम गुणा भाग कर लें तो ये 0.72 के बराबर होता है और ये इसमें b0 के बराबर है, ये इक्वल टू b। इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम कुंडली के त्रिज्या के आधे के बराबर डिस्टेंस ले लें अक्ष पर, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 0.72 के बराबर होगा जो ये। तो ये इसके दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा। अब हम b का दूरी के साथ परिवर्तन का आलेख देखेंगे। b का दूरी के साथ परिवर्तन, तो ये आलेख किस तरीके का होता है। हम यहाँ पर b ले लें, ये 0 और यहाँ पर हम इसमें x ले लें, x दोनों साइड के अंदर, और ये जो पॉइंट है ये है r/2 और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है -r/2 और इन पर हम यहाँ पर इसका देखें इसके, तो ये वक्र जो होता है वो इस तरीके का होता है। तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर, ये जो पॉइंट हमें मिला हुआ है ये b0 है इसका, जो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये यहाँ से अगर हम यहाँ पर इस पर एक लंब डाल दें इस तरीके से, ये और ये मान लेते हैं पॉइंट P1 होता है और ये मान लेते हैं पॉइंट P2 होता है जो ये। तो इतनी दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र के जो परिवर्तन होगा वो इस तरीके से है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जब x इक्वल टू ±r/2 तो
बी का दूरी के साथ परिवर्तन शून्य होता है। यानी क्या है कि जब ये पोजीशन होती है तो डी बी अपॉन डी एक्स इसका मान नियत होता है और डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसका मान शून्य होता है। तो इसके संगत हमें जो यहाँ पॉइंट P1 और P2 मिल रही है इसको हम नति बिंदु कहते हैं। जो ये बिंदु P1 व P2 को नति बिंदु नति बिंदु का अर्थ ये होता है कि भाई इसमें इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है। अब हम इसके मान लो कि कम करते हैं, जब x लेस देन r/2 तो d2b अपॉन dx स्क्वायर ये इक्वल टू नेगेटिव होता है। और जब ये x ग्रेटर देन r/2 तो d2b अपॉन dx स्क्वायर इसका मान पॉजिटिव नहीं, ये पॉजिटिव और ये इसका मान नेगेटिव ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब ये है कि इन बिंदुओं से ऊपर नीचे चलते हैं तो इसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो इन बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो एक कांस्टेंट होता है और ये जो पॉइंट ये जो dB अपॉन dx होता है वो नियत होता है और d2b अपॉन dx स्क्वायर का मान इसमें शून्य के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का फिर से अगर हम अवकलन करेंगे तो ये शून्य के बराबर आएगा इसमें। तो इस तरह से ये जो पॉइंट P होते हैं अगर इनके बीच का दूरी का टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखें कि P1 और P2 के बीच कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा तो P1 पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है और P2 पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है। तो बिंदु P1 व P2 के बीच कुल चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू P1 पर चुंबकीय क्षेत्र 0.72 B0 और यहाँ पर भी 0.72 B0, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 1.44 B0। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है। तो इस तरीके से B का दूरी के साथ परिवर्तन का आलेख और इसके नति बिंदु, तो इसमें अनेक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। अगर मान लो पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नति बिंदु क्या होते हैं, B का दूरी के साथ परिवर्तन का आलेख खींचो और इसमें नति बिंदु को समझा, ऐसे भी पूछ सकते हैं तो इसके अंदर, या नति बिंदु इसमें क्या होता है। तो आपको ये कंडीशन बतानी होती है, ये कंडीशन बताएंगे तो आपका नति बिंदु का आपका इसमें आएगा। तो ये और मान लो नति बिंदुओं के बीच का चुंबकीय क्षेत्र पूछें तो आप ये निकाल दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये इतना चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो ये है किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके अलावा इसमें अनेक परिस्थितियाँ ली जा सकती हैं। अगर x का मान त्रिज्या के बराबर कर दें या मान लो कि x को हम इन्फिनिटी कर दें तो x का मान अगर अनंत कर देंगे तो b का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो वही, क्योंकि इन्फिनिटी के अंदर किसी भी संख्या को जोड़ना घटाने का मतलब वो इन्फिनिटी होता है जो, तो इसका मान फिर शून्य के बराबर आ जाता है। तो मैं इसको एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ।
मान लो हम ये स्थिति ले लें इसकी थर्ड पोजीशन, जब x इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि अनंत, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये आपका आर स्क्वायर और ये इसका इन्फिनिटी होल 3/2। तो इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़े तो ये इन्फिनिटी रहता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन ये सारा इन्फिनिटी रहेगा, तो इसका मान 0, p इक्वल टू, तो अनंत पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field on the axis of the current carrying coil. Thank you.